बारिश में चटपटे पानी पूरी वाली। गरीब केशव सब्जी कचौड़ी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था, जिसमें सविता उसकी मदद करती है। सविता, कचौड़ी सब्जी बन गई? तल रहे हैं जी, बस भंडारा आलू तो तैयार है, बस थोड़ी कचौड़ी छानना बाकी है। तभी तेज बिजली चमकने के साथ साथ काला मौसम हो जाता है। इस मौसम को भी अभी खराब होना था। सविता, इतनी कचौड़ी काफी रहेंगी, वैसे भी साइकिल पर रखकर बेचना है। जल्दी से भगोने में सब्जी भर दो, आज मंगल बाजार भी है, लोग बाजार में चलने लग गए होंगे। जी अच्छा। बहू, ये जो एक घानी कचौड़ी छाना है ये भी कर देना, बिक जाएंगे। सविता जल्दी से भगोने में भरकर सब्जी करती है और कचौड़ी को अखबार में डालकर बड़ी सी पॉलीथीन में डाल देती है। केशव कचौड़ी की पन्नी साइकिल के हैंडल में टांग लेता है और सब्जी का पतीला पीछे वाली सीट पर रख लेता है। अच्छा सविता, मैं चलता हूँ, आज बाजार है तो आने में लेट लग जाएगा। पापा पापा, मेरे लिए बाजार से गोलगप्पे खरीद कर ले आना, वो भी 20 रुपए के। बेटा, पिछले 2 हफ्ते से पानी पूरी वाला बेचने नहीं आ रहा, अगर आज आएगा तो ले आऊंगा। कुछ ही देर में केशव मंगल बाजार में साइकिल पर सब्जी कचौड़ी बेचता है। वहीं बाकी सब रेडी पर कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं, कोई मोमोज तो कोई चाउमीन, कोई ब्रेड पकोड़े। लेकिन सबसे जमी भीड़ पप्पू के यानी कि पानी पूरी के ठेले पर लगी थी, जिसने आज पहली बार बाजार में ठेला खड़ा किया था। 10 के 5 करारी पूरी खाओ जी, खट्टे मीठे पानी के साथ। आओ जी आओ, सस्ती पानी पूरी खाओ। क्या बात है भैया, तुम तो बड़ी सस्ती पानी पूरी बेच रहे हो, जरा 10 रुपए के खिलाना पानी पूरी। भैया, लाल मीठी चटनी, हरी चटनी वाली खाओगे? अरे भैया, तीखे वाले खिलाओ पानी पूरी, तो तीखी चटपटी खाने में ही बढ़िया लगती है, खास करके बारिश में। पप्पू झटपट से ग्राहकों को पानी पूरी खिलाता जाता है। बारिश के सुहाने बढ़िया मौसम में उसकी खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। वहीं केशव की सब्जी कचौड़ी की बहुत ही कम बिक्री होती है। खा लो भैया, गर्मा गर्म करारी खस्ता चटपटी सब्जी कचौड़ी 20 रुपए में फुल प्लेट। अरे अरे अरे, आओ मोंटी भैया, सब्जी कचौड़ी लगा दूं? अरे नहीं नहीं केशव भाई, आज तेरी सब्जी कचौड़ी रहने दे। बाजार में नया पानी पूरी का ठेला आया है, आज तो पानी पूरी वाले का स्वाद चखना बनता है। तेरी सब्जी कचौड़ी कल फिर खा लूंगा। मोंटी, जो केशव के यहाँ से रोज सब्जी कचौड़ी चाव से खरीद कर खाता था, आज बिना खाए ही पानी पूरी वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, केशव के और भी कुछ ग्राहक जो रोज खाने वाले बंधे हुए थे, वो भी वहीं पर खड़े खाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे केशव का मुंह उतर जाता है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर घर से चला था, सोचा था कि मंगल बाजार में आज सब्जी कचौड़ी बेचकर 1000-1500 का मुनाफा कमा लूंगा। ये एक साप्ताहिक बाजार ही तो थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए होता है, पता नहीं ये पानी पूरी वाला कहाँ से आ गया। अपनी सब्जी कचौड़ी ना बिकने के चलते केशव बड़बड़ा उठता है। जोर की बिजली गरजने के बाद खूब जोरों की बारिश होने लगती है। कमबख्त, इस बारिश को भी अभी दुकानदारी के टाइम पर होना था। जल्दी से कचौड़ी ढक देता हूँ, नहीं तो बारिश में भीग कर सील जाएगी। बारिश में भीगते हुए केशव पानी को निकालकर सब्जी के पतीले और कचौड़ियों को ढक देता है और खुद जाकर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी पूरी वाले के पास अभी भी भीड़ जमी हुई थी। कितनी तंगड़ी बारिश हो रही है, कहीं ग्राहक ना हड़क जाएं, जल्दी से तिरपाल लगा लेता हूँ। पप्पू जल्दी से ठेले के नीचे वाली जगह में से तिरपाल को खोलकर लगा देता है, जिससे ग्राहक अब तिरपाल के अंदर खड़े होकर खाने लगते हैं। ये पानी पूरी वाला तो बड़ा चालू चीज़ है, सारी चीज़ घर से लेकर चला है। बारिश में भी इसके यहाँ ग्राहक लगे हैं, बाकी सबका खाने पीने का ठेला भी चल रहा है। अगर मेरे पास भी रेडी होती तो मुझको बारिश में साइकिल पर सब्जी कचौड़ी नहीं बेचना पड़ता, घर के खर्चों से अलग पैसे जोड़ नहीं पाता कि रेडी ले लूँ। देखते देखते बारिश में लालची पानी पूरी वाला पप्पू सारा पानी पूरी बेचकर खत्म कर देता है। मिर्च मसाले के चलते स्वाद ग्राहकों के मुंह में ऐसा चढ़ जाता है, लेकिन पानी पूरी में तीखापन लाने के लिए वो भर भर कर मिर्च के बुरादे की मिलावट करता रहता है, ताकि ग्राहक गोलगप्पे कम खाए और पैसे पूरे दे। भोले वाले ग्राहक उसके घपलेबाजी को नहीं पकड़ पाए। 2-3 घंटे में ही मैंने तो सारा माल झाड़ दिया। मुनाफा भी बढ़िया निकला है, कल से यहीं पर पानी पूरी बेचूंगा। पप्पू 6 से 7 बजे तक सारी पानी पूरी खत्म करके खाली ठेला लेकर निकल जाता है। तब तक बारिश भी छूट जाती है। अभी तो केवल 7 बजे हैं, मंगल बाजार तो रात के 10 बजे 11 बजे तक उठता है, अभी तो बहुत समय है, इतनी देर में मेरी सारी कचौड़ी बिक जाएंगी। मन में आशा भरकर केशव आवाज लगाता है, खा लो भैया, खस्ता करारा सब्जी कचौड़ी 20 रुपए प्लेट में। लगाना भैया जरा 1 प्लेट सब्जी कचौड़ी, और सब्जी थोड़ी तीखी रखना। हाँ जी 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 बिल्कुल भैया, सब्जी एकदम तीखी और चटपटी ही मिलेगी। केशव फटाफट से डोंगे में सब्जी डालकर कचौड़ियों को तोड़कर चम्मच लाकर ग्राहक को खाने को देता है। वाह भैया, तुम्हारी सब्जी कचौड़ी का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया चटपटा है, इसके आगे तो मीठ कचौड़ी भी फेल है भैया। भैया ये चटपटी सब्जी कचौड़ी मेरी पत्नी घर पर तैयार करती है, मैं तो बाजार में खाली बेचता हूँ।
रात के 10 बजने तक लगभग सारी सब्जी कचौड़ी बेचकर केशव खाली पतीली साइकिल पर लेकर आ गया, जहाँ गोलू ने यहाँ आंखें जमाकर गोलगप्पे मांगते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए और दादी के लिए पानी पूरी खरीद कर लाए हो ना बाजार से? हमें पानी पूरी खाना है। नहीं गोलू बेटा, मैं गोलगप्पे नहीं ला सका क्योंकि आज बाजार में गोलगप्पे वाला आया ही नहीं था। गोलू मुंह लटका लेता है। नेहा कहती है, मैंने तो कहा था ना पापा पानी पूरी नहीं लेकर आएंगे, इससे अच्छा तो हम नुक्कड़ से पानी पूरी खाकर आ जाते। चिढ़कर दोनों मकान के अंदर चले जाते हैं। लाइए भैया, भगोना मैं ले जाती हूँ अंदर। केशव साइकिल पर से पतीला उतार कर कंचन को दे देता है, जिसे वो घर में ले जाती है। सविता केशव को टेंशन में देखकर, अजी क्या बात है, बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हो? सारा सामान तो बेच कर आए, फिर भी क्या बात है? सविता, बाजार में एक पानी पूरी वाले ने रेडी लगाना शुरू किया है। मेरे बंधे हुए सारे ग्राहक जो मुझे कचौड़ी सब्जी खरीद कर खाते थे, आज उसके यहाँ से पानी पूरी खरीद कर खा रहे हैं। 6-7 बजे तक उसका सारा माल बिक गया। उसके मंगल बाजार से जाने के बाद तब जाकर मेरी सब्जी कचौड़ी बिकी है। मुझे तो लगा था कि सारा सौदा बच करके आएगा, पता नहीं कल क्या होगा। पानी पूरी वाले की बिक्री के चलते केशव को चिंता में पड़ा देख सविता उसे दिलासा देती है। अजी आज साप्ताहिक बाजार था ना, हो सकता है कि वो पानी पूरी वाला साप्ताहिक बाजार में बेचने के लिए आया हो। जरूरी थोड़ी ना है कि कल भी वो ठेला लगाएगा। भगवान ने हमें पेट दिया है तो वही भरेगा। कोई किसी के हक की कोई रोजी रोटी छीन कर थोड़ी ना खा सकता है। कुछ देर बाद सविता सभी को आलू दम की सब्जी रोटी परोस देती है, जिसे देखकर ससुर मुंह भर भर कर तारीफ करते हैं। वाह बहू, तेरे हाथों के दम आलू के आगे तो हलवाइयों का हाथ भी फेल है। इतना चटकदार दम आलू बनाती हो कि खाने वाले के मुंह से ना छूटे। सही कहा ताता जी, मम्मी ने बहुत ही चटपटे दम आलू बनाए हैं, एकदम तीखा तीखा। पर इसके साथ रोटी से ज्यादा चावल खाने में अच्छे लगते। सविता बहू, दिन के टाइम का थोड़ा भात लगा लिया कर, दोनों बच्चों को दे दे, मिलजुल कर खा लिया करेंगे तो सद जाएगा। सविता नेहा गोलू को दिन के बचे चावल खाने के लिए देती है। वाकई सविता दाल सब्जी एकदम चटपटा बनाती थी और सीमित पैसे में भी रसोई का खर्चा चला लेती थी। 2-4 साल पहले तक रामदास के कमाने तक का घर का खर्चा ठीक से चल जाता था, लेकिन बुढ़ापे के चलते उनका भी शरीर थक गया। अब कमा कर सबका पेट भरना केशव के ऊपर ही था, जिसमें सविता घर के कामकाज के साथ उसका हाथ बटाती थी। केशव बेटा, मकान का किराया तो भर दिया ना? बाबूजी, 2 महीने का किराया तो इकट्ठे दे दिया। भगवान की दया से इस महीने सब्जी बेचकर मुनाफा अच्छा निकल गया था, तो घर का खर्चा भी ढंग से निकला है। 1 महीने का किराया देना और बाकी रह गया है। केशव बेटा, रोज की आमदनी से थोड़ा थोड़ा निकाल कर बहू को देते जाना। बहू जोड़ कर रख देती है, वरना ऐसे पता नहीं चलेगा कि कितनी आमदनी हुई और पूंजी में ही सारे पैसे चले जाएंगे। खाने के बाद केशव उस दिन की आमदनी में से 200 रुपए निकाल कर सविता के हाथ में दे देता है। सविता, ये 200 रुपए किराए में रख देना। अजी राशन भी खत्म हो चुका है, आटा दाल चावल सब खत्म है, एक भी सब्जी नहीं। अच्छा, फिर ऐसा करना, 100 रुपए किराए में रख देना और 100 रुपए का कल राशन पानी ले आना। बाकी मेरे पास 1000 रुपए ही बच गए हैं। कल इसी में आलू का कट्टा और कचौड़ी के लिए मैदा, मसाले, तेल सब कुछ खरीद कर लाना है। जल्दी से बिस्तर कर दो, सुबह 5 बजे उठकर मंडी निकलना है। जी अभी लगा देती हूँ। भाभी आप खाना खा लीजिए, बिस्तर मैं लगा दूंगी। कंचन जमीन पर चटाई बिछा देती है। पूरा गरीब ससुराल एक लाइन से लेट जाता है। वहीं आखिर में गरीब बहू जब खाने चलती है तो कढ़ाई में सब्जी समाप्त हो चुकी थी और लास्ट की फूली हुई रोटी बची थी। ये क्या, बस एक ही रोटी बची है। कोई नहीं, सब लोगों ने तो खा ही लिया है। बेचारी सविता थाली में थोड़ा सा नमक तेल रखकर रोटी से छुआ छुआ कर खाती है और घनघोर गरीबी में आधा पेट भर कर खाना खाकर संतोष कर लेती है, जिसे देख गोमती की आंखों से आंसू छलकाता है। ये क्या सविता बहू, हमें तूने पेट भर कर खाना खिला दिया और तू खुद नमक तेल के साथ रोटी खा रही है। हाँ, भगवान इतनी गरीबी का जीवन किसी को मत दिखाए। माँ जी, वो तो मैं जबरदस्ती इस रोटी को खा रही हूँ, मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अगली सुबह सुबह उठकर केशव जैसे मंडी जाने के लिए निकलने वाला होता है तो तगड़ा आंधी तूफान उठने के साथ जोरदार बादल गरजने लगते हैं। सविता, मैं जितने में आलू खरीद कर ला रहा हूँ, तुम लाला के पास से मैदा लाकर कचौड़ी छान लेना। हाँ जी ठीक है, मगर संभल कर जाना, मौसम खराब है। तभी जोर के साथ जोरदार की बिजली चमकती है, जिसे सुनकर गोमती व्याकुल हो जाती है। केशव बेटा, मैं तो कहती हूँ सुबह 9-10 बजे निकल कर जाकर तू आलू ले आना। वैसे भी तो बाजार 2-3 बजे से लगना शुरू होता है। माँ, सुबह के 5 बजे ही सौदा थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। 9-10 बजे तो व्यापारियाँ सब्जी का भाव बढ़ा देते हैं।
केशव साइकिल लेकर मंडी निकल जाता है और भीगते हुए मंडी पहुंचकर आलू खरीद कर लाता है। वही सास बहू दोनों लगकर सब्जी कचौड़ी बना कर देती है, जिसे लेकर केशव बाजार में आकर देखता है कि उसकी जगह पर पानी पूरी वाले ने अपनी रेहड़ी लगा रखी थी। अरे ओ भाई, ये मेरी जगह है, यहाँ पर मैं सब्जी कचौड़ी बेचता हूँ, अपने ठेला हटाओ यहाँ से। पानी पूरी वाला ऐंठ कर बोलता है। अबे आओ, पूरे 2000 रुपए दिए इस जगह पर ठेला लगाने के, समझ गया ना? चल निकल अब यहाँ से। इतने में पीछे से घूसखोर पुलिस वाला आकर केशव के आगे चौड़ा होकर दिखाता है। अरे ओ शाने, काली बिल्ली में क्या चौड़ा होकर दिख रहे हैं? उसे बेचने क्यों नहीं दे रहा पानी पूरी? पर दरोगा जी, इस जगह पर तो मैं पिछले 1 महीने से बेच रहा था, और अब चाहे वो मुझको मुनाफा हो या ना हो, आपको टाइम पर पैसे देता हूँ। अबे तू तो 500 का चंदा देता था, तेरे बदले ये पानी पूरी वाला महीने के 2000 रुपए दे रहा है।